बॉलीवुड के जाने माने एक्टर और फिल्म निर्देशक मनोज कुमार 87 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। खासकर अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए जानने वाले मनोज कुमार को लोग प्यार से भारत कुमार भी कहते हैं। मनोज कुमार न सिर्फ एक अभिनेता थे, बल्कि वे फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, गीतकार और संपादक भी थे। उनके जाने से फिल्म जगत को बड़ा झटका लगा है। मनोज कुमार का जन्म 24 जुलाई 1937 को अविभाजित भारत के पंजाब में हुआ था। मनोज कुमार ने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की थी और धीरे धीरे वो बॉलीवुड के सबसे सम्मानित और लोकप्रिय सितारों में से एक बन गए। उनकी प्रमुख फिल्मों में हकीकत, उधार की जिंदगी, पूरब और पश्चिम, शहीद और क्रांति जैसे फिल्मों का नाम लिया जाता है। मनोज कुमार की फिल्मों में भारतीयता और देशभक्ति की भावना की प्रमुखता रहती थी। उनके शानदार और जानदार अभिनय से दर्शकों को प्रेरणा मिलती थी। वो सिर्फ अभिनेता ही नहीं बल्कि निर्देशक भी थे और उन्होंने कई फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें रोटी, कपड़ा और मकान और क्रांति जैसे फिल्मों का निर्देशन किया। मनोज कुमार का 1970 के दशक में एक सुनहरा दौर था, जब उन्होंने लगातार 3 बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, जो उनके करियर के महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हुए। इन फिल्मों ने उन्हें एक प्रमुख अभिनेता और निर्देशक के रूप में स्थापित किया। साल 1974 में आई रोटी, कपड़ा और मकान, इस फिल्म से उनकी यात्रा शुरू हुई, जिसे उन्होंने खुद निर्देशित किया। ये फिल्म एक सामाजिक ड्रामा थी, जिसमें शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और मौसमी चैटर्जी जैसे दिग्गज कलाकारों ने मुख्य भूमिकाएं निभाई और साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिर साल 1975 में आई सन्यासी। इस फिल्म में मनोज कुमार ने एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले युवा व्यक्ति की भूमिका निभाई। फिल्म को शानदार रिस्पांस मिला और ये साल की तीसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार के लिए चौथी बार नामांकित किया गया। साल 1976 में आई 10 नंबरी। ये एक एक्शन क्राइम फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और मनोज कुमार ने इस फिल्म से लगातार 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हैट्रिक पूरी की। साल 1977 से 1981 तक मनोज कुमार का करियर अपने चरम पर था। इस दौरान उन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई और अपनी देशभक्ति फिल्मों के और दर्शकों को मंत्रमुग्ध लिया। 1981 में उन्होंने अपने करियर की एक बड़ी फिल्म क्रांति का निर्देशन किया और इसमें अभिनय भी किया। क्रांति एक ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी, शशि कपूर, परवीन बॉबी और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे दिग्गज कलाकारों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। यह फिल्म भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित थी और इसका फोकस देशभक्ति और संघर्ष की भावना पर था। क्रांति ने भारतीय सिनेमा में एक नया मुकाम हासिल किया। यह फिल्म उस समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट देशभक्ति फिल्म बन गई। इस फिल्म की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में क्रांति नाम से टी शर्ट, जैकेट, बनियान और अन्य कपड़े बिकने लगे। 1981 का वर्ष बॉलीवुड के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, जिसमें नसीब, लावारिस, एक दूजे के लिए, लव स्टोरी और मेरी आवाज सुनो जैसे सुपरहिट फिल्में आई। लेकिन क्रांति इन सभी से सबसे ऊपर रही। ये मनोज कुमार के करियर की आखिरी बड़ी सफल हिंदी फिल्म थी। क्रांति के बाद मनोज कुमार के करियर में गिरावट आने लगी। उन्होंने 1995 में आई मैदानी जंग के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया। हालांकि उनके फिल्मों का भारतीय सिनेमा पर गहरा प्रभाव पड़ा। साल 1999 में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। मनोज कुमार ने 2004 के आम चुनाव से पहले बीजेपी में आधिकारिक रूप से शामिल होकर राजनीति में कदम रखा। भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ने के बाद मनोज कुमार ने समाज सेवा और देश की सेवा के लिए राजनीति में भाग लिया। हालांकि उनका राजनीतिक करियर अपेक्षाकृत छोटा रहा। मनोज कुमार को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया, जिसमें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान भी शामिल हैं। उनकी फिल्मों और अभिनय ने भारतीय सिनेमा पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके निधन से भारतीय सिनेमा को एक महान अभिनेता और निर्देशक का नुकसान हुआ है और वो हमेशा अपनी फिल्मों और योगदान के कारण याद किए जाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।